जंग के 22वें दिन डोनाल्ड ट्रंप के तेवर और तीखे हो गए हैं। एक तरफ ईरान को पूरी तरह कुचल देने का दावा, दूसरी तरफ सीज फायर से इनकार और अब हॉर्मुज की जिम्मेदारी दुनिया पर डालने की बात। तो क्या अमेरिका जीत रहा है या ट्रंप की रणनीति खुद अपने ही बयानों में उलझ गई है? ट्रंप का दावा, ईरान में जीत अब बेहद करीब। सीज फायर नहीं, जंग जारी रखने का संकेत। हॉर्मुज सुरक्षा पर दुनिया को जिम्मेदारी। दुनिया की नजरें इस वक्त जितनी ईरान पर टिकी है उतनी ही अमेरिका पर, क्योंकि व्हाइट हाउस से आने वाला कोई भी नया बयान किसी नए तूफान का संकेत देता है। ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ये दावा करते हैं, अमेरिका अपने सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने के बेहद करीब है और अब वो मध्य पूर्व में जारी अपने बड़े सैन्य अभियानों को धीरे धीरे कम करने पर विचार कर रहा है। ट्रंप बाकायदा अपने इस बयान के पीछे आधार बताते हैं। उनके मुताबिक ईरान की मिसाइल क्षमता, रक्षा औद्योगिक आधार, नौसेना और वायुसेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है और ये भी तय किया जाएगा कि ईरान कभी परमाणु हथियारों के करीब न पहुंच सके। यही नहीं, क्षेत्रीय सहयोगियों का हवाला देते हुए ट्रंप कहते हैं, इजराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत की सुरक्षा के लिए अमेरिका हमेशा प्रतिबद्ध रहेगा। लेकिन इन दावों और भरोसे के बीच डोनाल्ड ट्रंप का लहजा और ज्यादा आक्रामक हो जाता है। अब वो सिर्फ रणनीति की बात नहीं करते, बल्कि ईरान पर सीधे शब्दों में हमला बोलते हैं, जिसमें गुस्सा, चेतावनी और दबाव तीनों एक साथ नजर आते हैं। Well, we've been hitting them awfully hard. I don't know if you can possibly get hit harder, but these are thugs and animals and horrible people. But you can't hit anybody harder than we've hit them. But I'm not surprised. They executed 3 young people for protesting. इस आक्रामक बयान के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप का रुख और सख्त हो जाता है। अब वो साफ कर देते हैं कि बातचीत हो सकती है, लेकिन युद्ध विराम नहीं। Well, look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. They don't have a navy, they don't have an air force, they don't have any equipment. यानी एक तरफ संवाद की बात और दूसरी तरफ जंग जारी रखने का ऐलान। ट्रंप की यही दोहरी रणनीति अब सबसे बड़े सवाल खड़े कर रही है। इसी बीच जब अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती पर सवाल उठता है, तो ट्रंप सीधे जवाब देने से बचते हैं, लेकिन दावा करते हैं कि अमेरिका के पास भारी संख्या में सैनिक, असीमित हथियार और दुनिया का सबसे बेहतरीन सैन्य साजो सामान मौजूद है और इसी ताकत के दम पर ईरान को लगातार कमजोर किया जा रहा है। Well, I would say this, that if I told you the answer to that question, my military people would be very happy. But we have a lot of troops, we have unlimited ammunition, we have the greatest equipment in the world, and we are decimating Iran. It's about time. And frankly, it should have been done long before me. जंग का सबसे अहम मोर्चा यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया की तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। नेटो को कायर कहने वाले ट्रंप जब इस मुद्दे पर आते हैं, तो नेटो और दूसरे देशों की जिम्मेदारी उन्हें फिर याद आ जाती है। Well, overall, you know, we don't use the strait. We don't. The United States. We don't need it. Europe needs it. Korea, Japan, China, a lot of other people. So they'll have to get involved a little bit on that one. उधर IRGC दावा करता है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 70वीं वेव में 55 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। यानी ट्रंप भले ही जीत का दावा करें, लेकिन जमीन पर जंग अब भी चल रही है और हर नई मिसाइल इस संघर्ष को और लंबा और खतरनाक बना रही है।